डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना वही खराब घड़ी संबंधित थर्ड टाइप के प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न हमें क्या कहा है, एक घड़ी प्रत्येक 2 घंटे में 5 मिनट तेज होती है। यानी कि एक घड़ी है 2 घंटे में कितने मिनट तेज हो रही है, 2 घंटे में तेज हो रही है कितने, 5 मिनट। ये है गेन। ठीक है, आगे कह रहे हैं यदि आज उससे प्रातः 8 बजे सही समय मिलाया गया हो, यानी कि प्रातः 8 बजे आज के, ठीक है, उसको सही समय पर मिलाकर सेट कर दिया गया है। ठीक है, आगे क्या रहता है, तो कल प्रातः 4 बजे वह क्या समय दर्शाएगी। देखिए, भले उसको सही कर दिया लेकिन वह 2 घंटे में 5 मिनट तो तेज होगी। ठीक है, जब उसको प्रातः 8 बजे सही कर देंगे, फिर उसके 2 घंटे बाद वह फिर 5 मिनट तेज हो जाएगी, फिर उसके 2 घंटे बाद फिर 5 मिनट तेज हो जाएगी। इस प्रकार से यह तेज होती जाएगी। ठीक है, तो आपको निकालना कैसे इस सवाल को, देखिए 2 घंटे में तेज होती है 5 मिनट, तो हम कह देते हैं कि 1 घंटे में कितनी तेज होगी। आप कहेंगे सर 5/2 मिनट क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। ठीक है, अब यदि आज उससे प्रातः 8 बजे, आज के 8 AM पर सही किया गया है, तो कल प्रातः 4 बजे, यानी कल प्रातः 4 बजे तक, कल प्रातः 4 बजे तक वह कितना समय दर्शाएगी, हमें वह बताना है। ठीक है, प्रातः 8 बजे से कल प्रातः 4 बजे तक, ठीक है, क्या समय दर्शाएगी। देखिए, पहले आप निकाल लीजिए टोटल समय। हमें पता है 1 घंटे में कितनी तेज हो रही है, 5/2 मिनट तेज हो रही है। यदि हमें टोटल समय पता लग जाए कि इतने समय में कितनी तेज होगी, ठीक है, निकालते। देखिए 8 AM से यदि हम 8 अगले दिन के 8 AM तक पहुंचे, तो सर आप कहेंगे कि सर ये 24 घंटे हो चुके हैं। 24 घंटे तो हो चुके हैं, लेकिन हमें कल के 4 AM तक ही पहुंचना है, यानी कि हमें 4 घंटे घटाने पड़ेंगे, यानी -4 कर दीजिए, यानी आप कहेंगे कि 20 घंटे। 20 घंटे में घड़ी कितनी तेज होगी, हमें वो निकालना है। तो आप देखिए, लिख दीजिए यहाँ पर 20 घंटे में कितनी तेज होगी, 5/2 इंटू में 20, 2 से इसको काटा 10, 10 माने 50, 50 मिनट क्या होगी, तेज होगी घड़ी। यानी कि वह कल प्रातः 4 बजे बता रही थी, लेकिन वह 4:50 का समय दर्शाएगी। ठीक है, तो समय क्या दर्शाएगी, समय दर्शाएगी 4:50। ठीक है, तो समय क्या दर्शाएगी 4:50, क्योंकि वह प्रातः 4 बजे का समय हो रहा होगा, लेकिन 50 मिनट तेज होने के कारण क्या दर्शाएगी 4:50। अब हम इसी के ऊपर ही अपना सेकंड प्रश्न करेंगे। देखिए, हम सेकंड प्रश्न करते हैं अपना। देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहा है, एक घड़ी हर 3 घंटे में 4 मिनट धीमी हो जाती है। 3 घंटे में धीमे हो रही है कितने, 4 मिनट। आगे क्या है, उसने यदि उसे रविवार 4 PM सही मिलाया गया हो, यदि उसे रविवार 4 PM पर सही मिला दिया गया है, ठीक है, तो मंगलवार 7 AM पर वह क्या समय दर्शाएगी। वह देखिए, उसका नेचर क्या है घड़ी का, धीमे होना। ठीक है, यानी कि उसको भले कितने मर्जी सही कर दिया जाए, लेकिन आगे जाके वह क्या होगी, खराब तो होगी, उसकी गारंटी है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रखा है इसने, हम समय निकाल लेते हैं। पहले रविवार हमें दे रखा है 4 PM, सोमवार के 4 PM तक हो गए 24 घंटे। ठीक है, अब हमें पहुंचना है मंगलवार के 7 AM पर पहुंचना है। 7 AM पर आप पहुंच जाते हैं मंगलवार के हम पहुंच जाते हैं 4 PM पर पहुंच जाइए, या आप ऐसे भी कह सकते हैं मंगलवार के सुबह 4 AM पर पहुंच जाइए। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए 4 PM से 4 AM तक का जो समय है, ये हमारा 12 घंटे ये हो गई। ठीक है, हमें पहुंचना है 7 AM पर, यानी 3 घंटे और जोड़ने हैं हमें। कितने हो जाएंगे, 6 और 3 9, और ये हमारे पास हो गए 3, यानी 39 घंटे में
समय बताना है हमें, 1 घंटे में कितना धीमी हो जाएगी, 4/3 मिनट। तो हम कहेंगे 39 घंटे में या 39 घंटे में कितने धीमी हो जाएगी, 4/3 इंटू में 39 मिनट। 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 चौकू 52 मिनट क्या होगी, धीमे हो जाएगी। यानी कि 39 घंटे में कितने मिनट धीमे हो जाएगी, 52 मिनट धीमे हो जाएगी। यानी घड़ी 7 बजे का जो समय दर्शा रही है ये तो सही समय है, लेकिन खराब समय वह क्या दर्शाएगी, 52 मिनट घटा दीजिए। आप इसको कहेंगे कि आप 8, ये हो गया 0 और ये हो गया 6, यानी कि सुबह के 6:08 का घड़ी होगी, ये खराब समय दर्शाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा दूसरा प्रश्न भी हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे अपना तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, देखिए हमारा तीसरा प्रश्न क्या कहता है, एक घड़ी को प्रातः 8 बजे ठीक कर दिया जाता है और यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट तेज होती है। इसमें देखिए हमारे से यहाँ से लाइन पता लगी कि 24 घंटे में वह 10 मिनट तेज होगी, ये फिक्स है। यानी कि हम कह सकते हैं यदि घड़ी 24 घंटे में तेज कितनी होगी, 10 मिनट तेज होगी, तो आप कहेंगे कि 1 घंटे में कितनी तेज होगी, 1 घंटे में कितनी तेज होगी, आप कहेंगे सर 10/24 मिनट क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। जब इस घड़ी में अगले दिन दोपहर के 1 बज रहे होंगे तो सही समय क्या होगा हमें वो बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या बोला इसमें, प्रातः के 8 बज रहे हैं, प्रातः 8 AM हो रहे हैं। ठीक है, और अगले दिन पे जाना है हमारे, प्रातः 8 बजे से अगले दिन के 1 बजाने हैं। ठीक है, अगले दिन के यदि 8 AM बजा दें हम तो हमारे पास कितने हो गए, 24 घंटे हो गए। और 8 में 1 बजाने यानी 8 के बाद 9 10 11 12 1, यानी कि हमारे पास 5 घंटे और मान लीजिए ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 AM हो जाएगा, 9 नहीं 1 AM, 1 PM हो जाएगा। यानी 8 और 5 कितने हो गए, 13 हो गए। 13 को हम क्या कहते हैं 1, यानी 1 PM बन जाएगा हमारे 5 घंटे बाद। यानी टोटल समय हमारे पास कितना हो गया, 29 घंटे। 29 घंटे का समय हमारे पास हो गया। तो हम कहेंगे 29 घंटे में कितनी तेज हो जाएगी, तो आप कहेंगे 10/24 इंटू में 29 मिनट क्या हो जाएगी, तेज होगी। यानी कि 290/24, 24 का भाग करेंगे, 24 एकम 24 कितना बच गया हमारे पास, 5 यानी 50 बच गए। 24 दूना 48, 2 बच गए, यानी 2/24, इसको काटा 2 एकम 2 और इसको 12 काट दिया। यानी हम कह सकते हैं कि 12 सही 1/12 मिनट क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी घड़ी। ठीक है, यानी कि वह दोपहर के 1 बजे दर्शा रही है, लेकिन सही समय क्या होगा, ये 1 बजे दर्शा रही है 12 मिनट तेज होने के बाद। यानी हमें 12 मिनट क्या जाना है, पीछे जाना है। 1 बजे से पीछे हो गए हम, यानी कि 12 मिनट पीछे घटाए तो हम कह सकते हैं कि 52 मिनट, 48 मिनट। ठीक है, 48 और 12 हो गए 60, और 60 मिलकर क्या बन गया, 1 बज गए हमारे। ठीक है, यानी कि 12 से 1/12, जो 12 बजे का समय होगा, 12:48 का जो समय होगा, ठीक है, वह घड़ी का क्या होगा, सही समय होगा। ठीक है, सही समय क्या होगा, 12:48, या हम इसको भी कह सकते हैं 12:48, यदि 1/2 को ना देखें तो। ठीक है, इन लगभग 12:48 का ही समय होगा। तो ये हमारा हो गया थर्ड टाइप का क्वेश्चन। अब हमारा रह गया फोर्थ टाइप का क्वेश्चन, उसको हम हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए अब हम पढ़ेंगे अपने मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हर टाइप के प्रश्न आपके घड़ी संबंधित आएंगे। देखिए क्या बोला इसने, राहुल सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच ऑफिस जाता है तथा वह 5 से 6 के बीच में घर वापस आता है, तो वह देखता है कि जब वह ऑफिस गया था उस समय तथा अब दोनों सुइयों की लगभग स्थिति जो है क्या है, समान थी। ठीक है, तो ऑफिस
जाने का सही समय क्या है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक सूत्र बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसका बेस समझिए है, कहा क्या है इसने क्या है कि देखिए 9 से 10 बजे के बीच, मान लिया ये 9 हो गया, ये हमारा 10 हो गया, 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां, मान लिया मिनट घंटे की सुई 9 से 10 बजे के बीच में, यानी कि 10 यहाँ बज गया अपना। ठीक है, यानी मान लिया घंटे की सुई तो यहाँ थी थोड़ी सी, और मिनट की सुई मान लिया इस 9 पर थी। ठीक है, अब जब वह वापिस आया, वापिस 5 से 6 बजे के बीच में है, देखिए 5 से 6 बजे के बीच में है, तो 6 ये हो गया, 5 ये हो गया, 5 से 6 बजे के बीच में, यानी 5 से 6 बजे, 6 बजे नहीं है, 5 के ऊपर ही, यानी कि 5 से थोड़ी मान लीजिए घंटे वाली सुई आप थोड़ी सी इधर होगी, और 6 बजे के बीच में मान लीजिए सुई इधर होगी मिनट वाली। ठीक है, तो कह रहा है कि जब मैं वापस किया था तब ये सुई जैसे है, उस जब वापस आया उस समय भी ये सुई वैसी ही थी। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि तो ऑफिस जाने का सही समय बताना है, यानी कि राइट समय एकदम बता के देना है उसको। तो देखिए इसके लिए एक सूत्र है, यदि आपसे जाने का सही समय पूछते हैं, क्या पूछते हैं, जाने का सही समय, तो आप क्या कहेंगे कि 60/13 इंटू आने का आखिरी समय। ठीक है, और यदि आपसे आने का समय पूछता है, आने का सही समय बराबर में 60/13 इंटू आप क्या लिखेंगे, जाने का आखिरी समय। तो देखिए 60/13, अब यहाँ 60/13 इसलिए आया है क्योंकि देखिए 1 घंटे में 13 बार ऐसी कंडीशन आती है जब मिनट की सुई घंटे वाली जगह और घंटे वाली सुई मिनट वाली जगह आ जाती है, यानी एक दूसरे से समान दिखती है। ऐसी कंडीशन 13 बार आती है, कितने मिनट में, 60 मिनट में, या हम कह सकते हैं 1 घंटे में। इनटू में जाने का आखिरी समय, देखिए जाने का आखिरी समय क्या बोला है उसने, हमें पूछा है जाने का समय, जाने का समय यानी कि 9 से 10 बजे के बीच का समय पूछा है, और हमें क्या करना है, आने का आखिरी समय, आने का आखिरी समय क्या है, 6, तो 6 से हम इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, पहले इस सूत्र को मिटा देते हैं एक बार, यानी हम कहेंगे कि 60/13 इंटू आने का आखिरी समय, आने का आखिरी समय क्या है, 6 है, 6 का 60 से गुणा कराया 360/13, 13 दूनी 26, 13 तिये 39, 39 ज्यादा हो गया, 13 दूनी 26। ठीक है, कितने बच गए हमारे पास, यहाँ बच गए लगभग 10 बच गया, यानी 100 बच गया, 13 7 कितना हो गया, 91, यानी कि हमारे पास बच गए 9, 9/13, ये क्या है हमारा मिनट है। ठीक है, 27 सही 9/13 मिनट, यानी हम कह सकते हैं राहुल सुबह 9:27 सही 9/13 मिनट पर घर से निकला था। यदि हमसे यही पूछ ले कि वहाँ घर वापस आने का समय क्या है, देखिए घर वापस आने का समय, आने का समय क्या करना पड़ेगा आपको, 60/13 इंटू में, जब आने का समय पूछ रहे हैं तो आपको क्या लिखना है, जाने का आखिरी समय देखना है, यानी 10 से गुणा कर देंगे, यानी 600/13 करेंगे तो आपके आने का समय आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हो गया मिक्स बेस्ड। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या का है, किसी चर्च की घड़ी 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय लेती है। देखिए यदि आप स्टॉप वॉच को देखा होगा आपने, जब स्टॉप वॉच चालू होता है, जैसे आप यहाँ से आपने दौड़ना प्रारंभ किया, ठीक है, और आपने अपने मित्र को कहा जब मैं यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर पहुँच जाऊँ, ठीक है, तो आप इस स्टॉप वॉच को क्या करना, बजाना है आपको, यानी कि बच जाएगा 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में जब ये स्टॉप वॉच चालू हुआ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की समय की गणना हुई है, इस पहले समय की गणना नहीं हुई है, यानी कि
एक बार बज गया ये, ठीक है, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, यानी 12 बार बजे है। लेकिन समय कितनी बार गिना है अपनों ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, थोड़ा ज्यादा हो गया ये, ठीक है। एक बार दोबारा देखते हैं इसको। क्या बार बोला इसने कि 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय लेते हैं, ठीक है। देखिए जब आप यहाँ खड़े थे, ठीक है, यहाँ से आपने टाइम स्टार्ट किया, लेकिन घड़ी बजी कब थी? यहाँ पर जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये हो गया एक, देखिए यहाँ बजी, यहाँ से लेकर यहाँ तक समय पूरा किया, यहाँ बज गई एक बारी, ये दूसरी बारी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, यानी घड़ी वास्तव में कितनी बार बजेगी? 11 बार बजेगी। क्या बजेगी? 11 बार। क्या है? 11 बार बजने में कितना समय लगेगा उसको? 22 सेकंड का समय लगेगा। तो एक बार बजने में उसको कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे 22/11 2 सेकंड का समय लगेगा। अब हमें क्या कहा है? तो 6 बार बजने में कितना समय लगेगा? हमें 6 बार का नहीं निकालना है, हमें कितने बार का निकालना है? 5 बार का निकालना है। तो हम लिखेंगे 5 बार बजने में कितना समय लगेगा? तो 5 × 2 यानी 10 सेकंड का समय लगेगा। यानी वास्तव में हम लिखेंगे 6 बार बजने में घड़ी को कितना समय लगेगा? 10 सेकंड का समय लगेगा। तो इस टाइप के हमारा दूसरा टाइप का प्रश्न हो गया। अब हम करेंगे अपना थर्ड टाइप। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या का है? 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए, यानी कि 8:50 से 20 मिनट पहले, यानी हम कह सकते हैं 8:30 पर, यानी कि जो सतीश है, सतीश जो है 8:30 पर बैठक पर पहुंच गया। ये बैठक पर पहुंचा। आगे बढ़ते हैं। पहुंचते हुए सतीश को मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ चुका है। यानी कि ये सतीश 30 मिनट पहले पहुंच चुका है, जो इससे क्या होएगा? 30 मिनट पहले आ चुका है। यानी कि इससे जो व्यक्ति 30 मिनट बाद आएगा, यानी कि मान लिया 9 बजे वह व्यक्ति आएगा, ठीक है, वह 9 बजे व्यक्ति आया। देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले पहुंच चुका है, वह 40 मिनट देर से आने वाली, यानी बैठक से 40 मिनट देर से आने वाले, यानी ये व्यक्ति जो है 40 मिनट देर से आया है, ठीक है। यानी कि ये 30 मिनट तो कवर हो चुके हैं, यानी 10 मिनट और कवर करने पड़ेंगे। यानी 10 मिनट, यानी हम कह सकते हैं कि व्यक्ति 8:20 से तो 40 मिनट देरी से आया था, और सतीश से उससे 30 मिनट पहले आ गया था। एकदम परफेक्ट है। यानी हम कह सकते हैं बैठक का सही समय क्या होगा? बैठक का सही समय 8:20 होगा, यानी 8:20 पर वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का हमारा थर्ड टाइप का प्रश्न भी हो चुका है। अब हम करेंगे ना फोर्थ टाइप का प्रश्न। देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या का है? किसी घड़ी में 12 को 1 से, 11 को 2 से और 10 को 3 से और इसी प्रकार का क्रम आगे भी प्रतिस्थापित किया जाए तो सामान्य घड़ी में 3:20 का समय हो रहा है, तो उस घड़ी में क्या समय होगा वो हमें दर्शाना है। देखिए ध्यान से, पहले हम घड़ी बनाते हैं, इसको घड़ी से ही समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया 12, ये 6 और ये 9 और ये हो गया हमारे पास 3, 11, 10, 8, 7, 5, 4, 2, 1। ये तो हमारी थी सामान्य घड़ी। इस सामान्य घड़ी में 3:20 का समय हो रहा है। अब देखिए 3:20 का समय, यानी जो मिनट वाली सुई है वो तो 4 पर होगी, लेकिन घंटे वाली सुई थोड़ा ध्यान रखिए 3 पर ना होकर 3 व 4 के बीच में होगी, यानी इस टाइप का समय हमें दर्शाई देगा। अब वो कह रहा है कि 12 को किससे प्रतिस्थापित किया जा रहा है? 12 को 1 से,
और 1 11 को 2 से, इसको 3 से, ये या 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9 और ये 10, ये 11, ये 12। अब देखिए जो समय बजेगा वो 1 से बजना स्टार्ट होगा और वापस 1 पर आकर ही समाप्त होगा। ठीक है, अब इसने क्या है कि तो उस घड़ी में, यानी इस घड़ी, अब जो घड़ी बनाई है हमने, इसमें हमें क्या समय होगा वो बताना है। देखिए ये मिनट वाली सुई तो 9 पर है और घंटे वाली सुई किस पर है, 9 और 10 के बीच में है, यानी कि अभी 10 बजे नहीं है, 10 बजने का समय होने वाला है। ठीक है, यानी कि यदि जब सुई हमारी सामान्य घड़ी में यदि मिनट की सुई 9 पर होती है तो हम उसको कहते हैं 45 मिनट का समय हो रहा है, और अभी 10 बजे नहीं है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 9:45 का समय होगा, यानी हम कहेंगे कि 9:45 का समय उस घड़ी में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे अपना 5वां क्वेश्चन। देखिए हमें 5वां प्रश्न क्या कहा है कि एक घड़ी के डायल को 1 से 12 तक के अंकों से निरूपित करके, यानी कि एक घड़ी का डायल है, ठीक है, 1 से 12 तक के अंकों को निरूपित करके, 12 आ गया यहाँ पर, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। 1 से 12 तक के अंकों से निरूपित कर दिया हमने। आगे क्या है कि निरूपित करके उसमें एकांतर क्रम में, यानी एक के अंतर के क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों को प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी इनके स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिखे जाते हैं। ठीक है, जिसमें एक के स्थान पर डी से प्रारंभ करते हुए, यानी इसके स्थान पर आपको डी लिखना है। ठीक है, डी से प्रारंभ करते हैं तो अक्षर, कौन सा अक्षर 8 के स्थान पर आएगा, कौन सा अक्षर 8 के स्थान पर आएगा, हमें ये बताना है। देखिए इसने कहा है कि एकांतर क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे यहाँ डी है, डी के बाद क्या आता है, डी, ई आता है, ई ना आके यहाँ पर क्या आ गया, एफ आ गया, एफ के बाद जी आता है, जी ना आके क्या आएगा, एच आएगा, एच के बाद आई, आई ना आके जे आएगा, जे के बाद के ना आके क्या आएगा, एल आएगा, एल के बाद एम ना आके क्या आएगा, एन आएगा, एन के बाद एम ना आके, ठीक है, दोबारा देखिए जे, जे के बाद क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, ई नहीं आएगा, क्या आएगा, एफ आएगा, एफ के बाद क्या आएगा, जी, जी नहीं आएगा तो क्या आएगा, एच आएगा, एच के बाद आई, एच के बाद आई ना आके जे आ गया, जे के बाद के, एल, एम, एन, यहाँ ओ हो गया, यहाँ पी हो गया, एन, एम, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू और आर। ठीक है, इस टाइप से चलेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इसने क्या है, डी के स्थान पर कौन आ गया, 1 आ गया। ठीक है, डी के बाद ई आना चाहिए था, ई ना आके क्या आ गया, एफ आ गया, एफ के बाद एफ, जी आना चाहिए था, जी के बाद एच आ गया। ठीक है, गैप छोड़ दिया, जी के बाद एच आ गया, एच के बाद आई, फिर जे, गैप छूट गया आई का, फिर के का गैप छोड़ दिया, एल आ गया। ठीक है, फिर एम का गैप छोड़ दिया, एन आ गया, एन के बाद ओ का आपको क्या करना है, गैप छोड़ना है, यहाँ पी आ जाएगा, ओ का गैप छोड़ दिया, पी, यहाँ पर क्यू का क्या करना है, गैप छोड़ना है आपको, यानी कि 8 के स्थान पर कौन आएगा, आर आएगा। ठीक है, तो हमें पूछा है कि कौन सा अक्षर 8 के स्थान को प्रदर्शित करेगा। आप देख सकते हैं 8 के स्थान को कौन प्रदर्शित करेगा, आर प्रदर्शित करेगा। तो इस टाइप से हमारा 5वां क्वेश्चन हो चुका है। अब हम 6ठा प्रश्न अपना हल करेंगे। देखते हैं अपना 6ठा प्रश्न। देखिए हमारा 6ठा क्वेश्चन क्या कहा है कि एक घंटी हर 3 मिनट में बजती है, वह दूसरी प्रत्येक 4 मिनट में बजती है। यदि दोनों 10 बजे एक साथ बजने के उपरांत दोनों घंटियां एक साथ कब बजेगी वह हमें बताना है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस टाइप का। इसके बाद हमारा घड़ी नामक जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखिए क्या चीज़ है, आपको कैसे करना है इस सवाल को। पहली घंटी 3 मिनट में बजती है, दूसरी घंटी 4 मिनट में बजती है, ठीक है, और दोनों एक साथ कब बजती है, 10 मिनट में बजती है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार के सवाल जब भी आएंगे 2 घंटियों के सवाल और दोनों एक साथ बजने आ जाए तो उसके बाद इन दोनों का क्या निकालना है, आपको लैसे निकालना है, यानी 3 व 4 का लैसे निकाल लीजिए। 3 व 4 का लैसे,
तीन के पहाड़े में आएगा और चार के पहाड़े में ही आएगा, यानी हम कह सकते हैं 4 3 कितना हो गया 12, यानी कि इसका लसागु कितना हो गया 12 हो गया। या आप सीधे भी दे सकते हैं 3 और 4 का एक प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्याएं हैं, जैसी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं वह हमें लसागु के रूप में ही प्राप्त होता है, यानी कितना हो गया 12, यानी कि 12 हर 12 मिनट में दोनों घंटियां आपस में 7 बजेगी, यानी 10 बजे जब 7 बजी थी और उसके बाद 10:12 पर 7 में बजेगी। ठीक है, यदि हमें पूछ ले कि उसके बाद कब बजेगी तो आप कह सकते हैं 10:12 या 10:24 पर बजेगी, उसके बाद 10:36 बजेगी। इस टाइप से ये घंटी एक साथ बजती जाएगी। तो ये हमारा घड़ी नामक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो के अंदर हम कोई नया टॉपिक लेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। धन्यवाद।